हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यार बहुत बहुत थैंक्स पहले तो डायरेक्ट दिल से को इतना प्यार देने के लिए, मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है, इट्स अबाउट माय बुक। मेरी एक बुक प्रिंट हुई थी पोइट्री की, शायरी की, जिसको आप एंथोलॉजी थी वो, मतलब इट वाज अ कलेक्शन के, उसके अंदर काफ़ी राइटर्स की पोइट्री थी। तो आज उस बुक के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कि उस बुक में मेरी कौन कौन सी पोइट्री प्रिंट हुई थी, और फिर आपको एक दो पोइट्रीज उसमें से सुनाई जाएंगी। था सबसे पहली पोइट्री थी मेरी, वो मुझे आज भी याद है। वो कुछ ऐसा हुआ था कि पापा का ट्रांसफ़र हुआ, हम लोग का, हम लखनऊ में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो लखनऊ से ट्रांसफ़र हुआ जहाँ पे हम गए थे। हम नॉर्मली होता है कि भाई आपने एक स्कूल में अपने 8-10 साल दिए हों और उस स्कूल से आपको दूसरे स्कूल में जाना पड़ जाए, तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपके सारे जो टीचर्स के साथ रिलेशंस और वो सब होता है, एकदम से डिस्टर्ब होता है। तो आप थोड़ा सा घबराए होते हो कि यार हम नई जगह पे कैसे एडजस्ट करेंगे। और वो एज भी ऐसी होती है कि उस टाइम पे हम लोगों को जैसे नए शिफ्ट होना, अब आज के टाइम में तो चलो पता चल गया है कि आज जो है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी हो, तो रिश्ते उस हिसाब से चलते रहते हैं। तो वो पहली पोइट्री थी। उसी मौके पे मेरा स्कूल में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए हम वेट कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। तो वहाँ पे बैठ के मैंने लिखी थी। तो पोइट्री कुछ इस तरीके से थी। एक वो दिन थे, एक ये दिन है, ये देखो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। काश मैंने उन दिनों को बटोरा होता, ना उनको ऐसे ठिठोरा होता। अब इन दिनों को देख के उन दिनों की याद आती है, एक एक करके देखो कितना सताती है। अब सोचता हूँ आगे क्या करूँगा, कर भी क्या सकता हूँ, थोड़ा धीरज धरूँगा। यही सोच के शांत बैठा हूँ, इस कमरे में एकांत बैठा हूँ। तो आज हम चलेंगे यहाँ पे लेपर्ड ट्रेल करके, गुड़गांव के पास में एक जगह है, हार्डली यहाँ से 10-15 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ तक की ड्राइव करते हैं और आपके साथ पोइट्री शेयर करते हैं। सो ये है डॉग्स एंड डक कैफ़े अरावली में। अरावली में लेपर्ड हिल, ये गुड़गांव से हार्डली लाइक 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने, खुला खुला सा, और इसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप फैमिली के साथ आइए, डेट पे आइए। शुरू करते हैं। हमारा रेडी है मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, हमने कॉफ़ी और सैंडविच ले लिया है आपसे बातें करने के लिए। और ये रही बुक जिसके अंदर से आज हम पोइट्रीज पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो जब सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया था, वो इस पेज के लिए मैंने 2 लाइंस लिखी थी जो इस पेज को डिफ़ाइन करती थी कि अपने दिल को सिर्फ एक तेरा नाम बता रखा है, और तेरे दिए हुए दर्द को अपनी पहचान बना रखा है। फिर जब इस पेज के ऊपर जब लिखना शुरू किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जब एक लड़के की तरफ से लिखता था, अपनी तरफ से लिखता था, तो सारी पोइट्री लड़कियों के लिए ही होती थी, कि जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि एक लड़की रिलेशन तोड़ के गई है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियां ही रिलेशन तोड़ती हैं, लड़के भी रिलेशन तोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लड़के भी तोड़ते हैं। जो बंदा रिलेशन की कदर नहीं करता वो रिलेशन तोड़ता है। इट मे बी अ गर्ल, इट मे बी अ बॉय, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए कुछ लाइंस लिखी थी। वो लाइंस ऐसी थी कि मैं ना किसी लड़की को, ना किसी लड़के को गलत बता रहा हूँ। दिल टूटा है प्यार करने वाले का, मैं सिर्फ दिल तोड़ने वाले को दर्द समझाना चाह रहा हूँ। फिर जब इस पेज को एप्रिसिएशन मिलने लग गया, जब इस पेज की तारीफ होने लग गई, मतलब लोगों को पोइट्री पसंद आने लग गई, तो एक पोइट्री लिखी थी मैंने जो इस बुक में प्रिंट हुई थी कि मत पढ़ना मेरे दिल के दर्द को यहाँ, शर्म से मर जाओगी। अभी अभी तो छोड़ा है तुमने मुझे, दोबारा मेरे इश्क में पड़ जाओगी। एक पोइट्री और जो इस बुक में प्रिंट हुई थी, वो आज करके दौर पे है कि जहाँ रिलेशनशिप में एक बंदा रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस होता है और दूसरा बंदा सीरियस नहीं होता, और जो अपने आप को पूरा कमिटमेंट दे के बैठा होता है, रिलेशनशिप को चला रहा होता है, उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जाता है। उसको वो मोहब्बत, उसको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार वापस नहीं मिलता। तो उसके ऊपर एक लाइन पोइट्री थी, 4 लाइन्स थी
कि मेरी मोहब्बत एक बार फिर नाकाम हुई, मेरी शराफत फिर बदनाम हुई। एक बार फिर दिल को एहसास हुआ कि दिल को दिल नहीं मिलता, दिल को हमेशा दगा मिलती है। ये दुनिया अब समझदारी मांगती है, मोहब्बत को सिर्फ यहाँ सज़ा मिलती है। नेक्स्ट पोइट्री जो इस बुक में प्रिंट हुई थी, वो उस प्यार के बारे में है कि जब हमें किसी से प्यार होता है और हमें भी वो आगे से प्यार कर रहा होता है, तो हम उस प्यार को ना प्राउडली अपने साथ कैरी करना शुरू कर देते हैं। हम उस प्यार को लेके बहुत प्राउड फील करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, हमें भी कोई प्यार करता है। लेकिन हम उस जगह हर दुनिया से, हर सबसे उससे लड़ना शुरू कर देते हैं कि यार देखो, हमें प्यार मिल रहा है। लेकिन जब वो जाते हैं तो वो हमें इतना तोड़ के चले जाते हैं और हमारे को जिस दुनिया से हम उनके लिए लड़ रहे होते हैं उसी के सामने बदनाम करके चले जाते हैं। तो उस पर कुछ था, कितना मजबूर सा छोड़ गई हो, मेरा टूटा हुआ गरूर सा छोड़ गई हो, तन्हा था मैं पहले ही, तुम मुझे तन्हाई में और चूर सा छोड़ गई हो। हम इतराते थे तुम्हारी वफा पे और तुम हमें अधूर सा छोड़ गई हो। जब चाहो तब आ जाना, इंतज़ार करेंगे ताउम्र, काफ़ी है मेरे जीने के लिए मुझ पे जो आशिकी का फितूर सा छोड़ गई हो। ये नेक्स्ट पोइट्री मैंने अपनी मम्मा के लिए लिखी थी, तो ये शेयर करता हूँ आपके साथ। माँ, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ पर तेरा बच्चा हूँ, तेरे सामने तो अक्ल से कच्चा हूँ। मैंने तंग किया है तुझे बहुत, कई बार रुलाया भी है, पर तेरी कसम तेरे साथ हमेशा सच्चा हूँ। प्यार तेरा कभी मेरे लिए कम ना हुआ, मैं कई बार सताया तुझे, पर तुझे गम ना हुआ। एक तू ही है जिसका भरोसा मुझ पे नम ना हुआ। सच कहा है किसी ने माँ, खुदा का रूप है, सर्दियों में सुकून देने वाली धूप है। तेरा प्यार सच्ची अनूप है, हमेशा बना के रखना अपना साया मुझ पे। तेरी ही दुआओं से तेरा ये बच्चा महफूज है। वाकई इट्स लाइक माएँ होती हैं, इट्स लाइक पेरेंट्स के लिए बात करूँगा। पेरेंट्स हैं जिनका साया हम पे है, तो वो दुआएं ऐसी होती हैं कि हमें हर चीज़ से महफूज रखती हैं, हर बुरी नज़र से, हर बुरे वक्त से। क्योंकि उनका सहारा अगर आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। आप किसी चीज़ से घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो। तो उसके ऊपर था ये। तो वो कहते थे हमें मत छोड़ना और खुद छोड़ के चले जाते हैं। वो हमने उनकी बातें तो याद रखी कि हम उनके छोड़ने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ पाए, और वो हमें ऐसे छोड़ के चले गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। भूल गई सब तो आओ मैं बता दूं, हैं सारी फ़ोटो मेरे पास, एक एक करके सब दिखा दूं। मना करने पे भी मुझसे भीड़ में लिपटती थी वो किट कैट, जो हाथों से नहीं एक दूसरे के होठों से चिटकती थी। वो तुम्हारा कहना मेरा हाथ पकड़ के चला करो, हम एक हैं इस भीड़ से न डरा करो। जब कहती थी साथ तुम्हारा अच्छा लगता है, कभी छोड़ न देना, और अब हमारी तरफ देखती भी नहीं। याद नहीं मैं भी कहता था कभी कोई मोड़ न लेना, कभी इस रिश्ते में कोई मोड़ न लेना। जब कोई एक बंदा जो उस रिश्ते में पूरी तरह से था ही नहीं, वो रिश्ता छोड़ के चला जाता, तो जिस बंदे ने अपना पूरा टाइम एक रिश्ते पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा था मैंने। इस दिल में अभी भी तुझे बसा रखा है, जहाँ रहती थी तू उस जगह को तेरे नाम से सजा रखा है। दस्तक तो दी बहुतों ने तेरे जाने के बाद, दस्तक तो दी बहुतों ने तेरे जाने के बाद, पर हमने सबको बोल दिया खाली नहीं ये दिल, यहाँ आज भी तेरा सामान रखा है, यहाँ आज भी तेरा सामान रखा है। शायद हम उनकी यादें उनको उस दिल से निकाल ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है, तो जो रिश्ता तोड़ के जाता है ना, वो दूसरे को बदनाम करने लगता है। यार ये कहाँ का तरीका है कि कल तक जो आपके लिए इतना अच्छा था, कल तक जिसके अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ थी, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ रहे थे, उसमें एकदम से इतनी खामियाँ कहाँ से आ गई? और अगर आप उसका साथ नहीं निभा सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको बुरा दिखाना ज़रूरी है। आप नहीं निभा सके, नहीं निभा सके, बात ख़त्म। तो उसके ऊपर 4 लाइन्स लिखी थी। तूने ज़माने को कुछ नया सुनाया होगा, खुद को दूसरों की नज़रों में झूठ बोल के उठाया होगा। इतना तो जान गया कि रिश्तों की कच्ची है तू, सच बता, क्या खुद की नज़र में सच्ची है तू? क्योंकि बंदा किसी से कितना भी छुपा ले, लेकिन खुद से नहीं छुपा सकता। नेक्स्ट पोइट्री है, वो भी उस सिचुएशन के ऊपर है कि जब किसी के जाने के बाद भी उसका नाम, उसकी यादें सब दिल में रह जाती हैं। तो उसके ऊपर है, तो ज़ख्म भर गया है पर दर्द अभी बाकी है, फिर तैयार हूँ चोट खाने के लिए, जान अभी बाकी है।
तू आ फिर एक बार, तेरे हाथों से टूटने का अरमान अभी बाकी है। जब टूटे ये दिल, टूटे हमेशा तेरे हाथों से। करती रहे मुझे बर्बाद जब तक मेरा नामो निशान बाकी है। तो हमारा दिल बार-बार उनको याद करता है, कहता है भाई अगर इश्क होना है तो तुझसे ही हो, और तुझे अगर इश्क में बर्बाद ही करना है तो तब तक बर्बाद कर जब तक हम ख़त्म नहीं हो जाते। क्योंकि हम अब ये दिल किसी और के साथ लगा नहीं पा रहे, तुझे भूल नहीं पा रहे। जो नेक्स्ट पोएट्री है वो उस सिचुएशन के ऊपर है कि आपको जब याद आता है कि जब वो आपके पास आए थे वो कितने परेशान थे और आपने उनको कैसे सँभाला था, और जब वो अपने आप को सँभालना सीख गए तो वो आपको ही परेशान करके चले गए। जिनको आपने जोड़ा वो आपको तोड़ के चले गए। तो कुछ इस तरह से हैं लाइन्स कि आज भी याद है जब तू मेरे पास आके रोई थी। आज भी याद है वो तेरी सुध-बुध जो खोई थी। आज भी याद है वो जो गम तूने अपने मुझे सुनाए थे। आज भी याद है वो जो टूटे रिश्ते अपने गिनवाए थे। आज भी याद है तेरा मुझे अपना बनाना। आज भी याद है तुम्हारा कहना, ना मैं छोड़ूँगी ना तुम छोड़ के जाना। मुझे क्या पता था तुम ऐसे सबको बेवकूफ़ बनाती हो। मुझे क्या पता था तुम ऐसे सबको बेवकूफ़ बनाती हो। एक आशिक से दूसरे आशिक के पास ये कहानी सुना के जाती हो। उनकी आदत बन गई होती है नए रिश्ते बनाने, पुरानों का फ़ायदा उठाना, फिर जब उनका फ़ायदा पूरा मिल जाए, जैसा चाहते हैं तो वैसा हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ना। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और भी काफ़ी पोएट्रीज़ हैं इस बुक में, लेकिन वो फिर हम आपके साथ कभी शेयर करेंगे। थैंक्स यहाँ तक रुकने के लिए। हाँ जी, तो आज की प्लानिंग के हिसाब से वीडियो शूट हो गई हमारी। जगह बहुत अच्छी थी जहाँ पे हम बैठे। इट वाज़ अ गुड एटमॉस्फेयर, और थैंक्स टू देम, डॉग्स एंड डक कैफ़े वालों का, कि उन्होंने उतनी देर तक म्यूज़िक नहीं लगाया जितनी देर तक मैं वीडियो शूट कर रहा था। आप पोइट्री एंजॉय करिएगा और अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। बाकी आप सबसे जैसे हर बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इवन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जो है, उस ग्रुप में बहुत सारे पोएट्स हैं, और इफ़ यू रियली इन लव विद पोइट्री, अगर आपको पोइट्री पसंद है, यू शुडंट मिस दैट टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे जिस तरीके की पोइट्री आती है, कई सम टाइम इवन आई गेट अमेज्ड कि यार कितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, और वो अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, कितने प्यारे वर्ड्स हैं उनके पास फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे हूँ मैं, फेसबुक पे भी। जहाँ जहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ सपोर्ट करिए, क्योंकि नॉर्मली हर जगह अलग अलग टाइप का कंटेंट है। कहीं पे व्लॉग्स हैं, कहीं पे पोइट्री है, कहीं पे शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स में और चीज़ें हैं, कहीं पे कुछ फ़नी बातें होती जाती हैं जो हर लाइफ में सब किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है दिन भर में। सो देयर इज़ लॉट मच ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। आप ज्वाइन करिए, जुड़िए हमारे साथ।